पहली बात, राघव चड्ढा को पता है कि कब करना है, क्या करना है, किस समय करना है। और आम आदमी पार्टी ने उसी आम आदमी की आवाज को दबाने का काम किया और साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर करना है तो मोदी विरोध करो, करना है तो देश का विरोध करो। और इस देश की जनता की एक आवाज बनने का काम किया और इसका समर्थन किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका विरोध किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। सबसे क्या मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। हाँ सर, अभी राघव चड्ढा जो है, अभी वो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो भी ट्वीट्स किया था उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया अभी। और अभी वो कह रहे हैं कि अभी केजरीवाल को उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली अपना एक ट्वीट डाला है। तो इस सब क्या कहना है, वो अपना कदम बीजेपी की तरफ बढ़ाएंगे? ठीक है, पहली बात, राघव चड्ढा को पता है कि कब करना है, क्या करना है, किस समय करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरे कोई नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी की बात उठाई, आम आदमी की आवाज बनने का काम किया और आम आदमी पार्टी ने उसी आम आदमी की आवाज को दबाने का काम किया और साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर करना है तो मोदी विरोध करो, करना है तो देश का विरोध करो, करना है तो भारत की जनता का विरोध करो, करना है तो संविधान का विरोध करो। लेकिन राघव चड्ढा ने इन सब का विरोध नहीं किया और विरोध किया तो आम आदमी पार्टी का विरोध किया। और अगर विरोध किया तो उनकी नीतियों का विरोध किया, उनकी गलत नीतियों का विरोध किया और इस देश की जनता की एक आवाज बनने का काम किया और इस देश की कॉमन मैन की आवाज बनकर संसद में गरजने का काम किया। उसका समर्थन किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका विरोध किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। सबसे बड़ी बात यही है साहब कि वो आम आदमी की बात उठा रहे थे। जब आम आदमी पार्टी के नेता संसद में आम आदमी की बात उठा रहे थे तो उसके समर्थन करने वाले भाजपाई थे और विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता थे। इससे बड़ा सबूत और साक्ष्य क्या होगा आपके लिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आपने बात कही कि राघव चड्ढा को भाजपा में आना चाहिए, तो मैं कहता हूं बिल्कुल आना चाहिए, सम्मान के साथ आना चाहिए और पूरे भाजपाई उनका सम्मान के साथ स्वागत करने के लिए आतुर है साहब। सर आपका क्या क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन सर जी से था कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने सभी काम मतलब सही किया, तो संजय सिन्हा ने क्या कर दिया जो गलत हो रहा है? उनको बुलाइए थोड़ा। संजय सिन्हा ने कुछ गलत किया है? क्या हुआ संजय सिन्हा का? नहीं मतलब वो आम आदमी पार्टी के है ना, तो उनको संसद में बोलने से क्यों रोका जाता है? अच्छा हाँ। लेकिन राघव चड्ढा के साथ जो हुआ सही हुआ? अब राघव चड्ढा तो देखिए सर पॉलिटिकल से आते हैं तो उनकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है? ये जो इतना गरज रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है? क्या मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, तो अब वन प्रोडक्ट और वन नेशन ऐसा क्यों हो गया? इस चीज का कोई जवाब दे सकता है यहाँ पे? वन प्रोडक्ट वन नेशन, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अब विस्तार तो आप सर जानते हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है सर। अब आप यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन करके एक रात ठहरा दीजिए किसी को, मतलब एक रात के लिए किसी को रोक दीजिए यहाँ पे, चाहे सूर्य को रोक दीजिए, चांद को रोक दीजिए, बत्ती को रोक दीजिए, किसी को रोक दीजिए या फिर इस जनपद को ही रोक दीजिए। रोकना क्यों है किसी को वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर? मतलब क्या होता है वन नेशन और वन इलेक्शन? मतलब क्या होता है? एक ही देश रहेगा। मतलब ही नहीं इनका, सूरज और आकाश से तो मतलब ही नहीं है। बात क्या कर रहे हो आप? नहीं है क्यों नहीं? मतलब क्या नाम है, सूरज और आकाश से मतलब है इलेक्शन का? क्या नहीं होता है यार? किस तरह की मानसिकता की बात कर रहे हैं सर? मतलब हमारी गलत नहीं सर, मतलब इलेक्शन को लेकर सूरज और आकाश से क्या मतलब है यार? अभी उन्होंने यूएसए की बात छेड़ी, तब आपको कुछ लगा? क्या बात छोड़ी बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि यूएसए के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को, मोदी जी को। यार सरकार हिंदुस्तान बन रही है, सपोर्ट वो करने आएंगे। ये तो यार ऐसा ही तो बोल रहे हैं वो लोग। नहीं सर जी तो वही बोल रहे हैं ना जो पढ़ने लिखने वाले या फिर जो भी एजुकेटेड लोग हैं। कार्टून कॉमेडी हर जगह मिल जाता है। वी हैव टू फाइंड अ वे कि कार्टून और कॉमेडी कहाँ से मिले हमको, लोग टपक पड़ते हैं। दिस शोज की एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन, सूरज और चंद्रमा से कंपैरिजन हो गया इधर। सो दिस इज मी, प्लीज स्टडी, एजुकेशन होना चाहिए। बस बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नहीं होना चाहिए, लड़के को भी बचाओ लड़के को भी पढ़ाओ इधर। ओके, सब वोटर है यहाँ पर। दिस इज मी आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पर दिल्ली।